हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हैं अपनी प्यारी सौम्या किशोरी के साथ एक नए कदम एक नए विचार के साथ। आज की कहानी सब्जेक्ट के ऊपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि जिंदगी में आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, तो जिंदगी में यह नियम आज ही से बना लीजिए। अब वो कौन सा नियम है? बहरे बनने का। तो रियल में बहरे नहीं बनना है। बहरे बनने का मतलब है कि जो आपके परिवेश में जो निगेटिव बातें हो रही हैं, जो चीजें, जो बातें, जो लोग आपको हतोत्साहित करते हैं, उनसे दूरी बनाना स्टार्ट कर दीजिए और उनकी बातों को सुनना कम कर दीजिए। मतलब इग्नोर करना प्रारंभ कर दीजिए लोगों को। जब आप सफल हो जाएंगे, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से आपको यह बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं लास्ट में आपको यह बात क्लियर कर दूंगी। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होती है मेंढक से। एक बार क्या हुआ, बहुत सारे मेंढक थे, मेंढकों का ग्रुप था। उन्होंने क्लियर किया कि जो सामने पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी के बिल्कुल ऊंचे सबसे मेन टॉप पॉइंट पर चढ़ना है। और सब लोगों ने क्लियर किया कि देखिए कौन आगे चढ़ पाता है। बहुत बूढ़े बूढ़े मेंढक थे, जवान थे, बच्चे थे, सब ने कहा हम चढ़ जाएंगे, हम चढ़ जाएंगे, और चढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब मेंढक कूद कूद कर चढ़ना स्टार्ट कर रहे थे। कुछ थोड़ी दूर तक पहुंच पाए, कुछ आधी दूर तक पहुंच पाए, और पहाड़ बहुत ऊबड़ खाबड़ था, पता नहीं चल रहा था कहाँ से चढ़े, इसलिए बार बार क्या है, गिर जाते थे। अब सब मेंढक ने प्रयास किया, कम से कम हजारों बार प्रयास किया, लेकिन कोई पहाड़ पर नहीं चढ़ पाया। अब सबने कहा कि भाई कोई पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएगा ना, हम लोगों को बार बार प्रयास करना है, चलो ठीक है अपने घर चलते हैं। लेकिन देखा कि उनमें से एक बच्चा वाला मेंढक था। मतलब मेंढकों की भी एज होती है, जैसे अपन लोगों में एज होती है, वैसे ही एक बिल्कुल बच्चा सा मेंढक था। वो चढ़ने का खूब प्रयास कर रहा था, बहुत ट्राई कर रहा था, और उसका यह देखा भी गया। कई बार क्या होता है कि हम असफल होते हैं, तो हम सोच लेते हैं कि असफलता सिखाती है हमें एक नई राह। हाँ, एक बात बिल्कुल सही है कि असफलता हमें एक नई राह सिखाती है, लेकिन कब सिखाती है? जब हम सीखना चाहें। नहीं तो असफलता हमारी पनिशमेंट भी बन जाती है। लोग क्या है, उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, और अपना प्रयास करना क्या है, बंद कर देते हैं। तो असफलता क्या है? उससे सीखे कि आखिरकार मैं जब चढ़ रहा था, जैसे मेंढक वो चढ़ रहा था, तो मैं उस साइड से क्यों नहीं चढ़ पाया। तो वो मेंढक ऐसे ही कर रहा था। उसने देखा कि ये चढ़ान वाला रास्ता था, मतलब तिरछा रास्ता था, इसलिए मैं चढ़ रहा था तो बार बार मैं गिर जा रहा था। तो उसने फिर ढलान, जो ऐसे रास्ते होते हैं ना, आपने देखो पहाड़ में, तो वो ऐसे चढ़ रहा था। तो उसने कई ऐसे रास्ते देखे, जहां जहां ऐसा रास्ता था, फिर उसको टर्न ओवर करके और बार बार क्या है, वो चढ़ने का प्रयास कर रहा था। अब वो आधी दूर तक पहुंच गया, और बार बार मेंढक कह रहे थे कि तू ये क्या कर रहा है, हम जैसे बूढ़े मेंढक अभी तक चढ़ नहीं पाए, तू पागल हो गया है क्या? तू बिल्कुल नहीं चढ़ पाएगा, तुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। और सब कह रहे थे आजा, वापस आजा, तू नहीं चढ़ पाएगा, बहुत ऊंचा है, और चढ़ भी जाएगा तो बीच रास्ते में इतना खराब गिरेगा कि जान ही चली जाएगी। तो लोग ऐसा कह रहे थे, लेकिन वो किसी की बातें नहीं सुन रहा था, वो बस चढ़ ही जा रहा था मस्ती से। बार बार गिरता, बार बार चढ़ने का प्रयास करता। अब उसने देखा कि वो आधी दूर तक चढ़ गया, आधा उसने पहाड़ क्रॉस कर लिया, फिर ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर गया। वो मेन टॉप पर था, और टॉप पर जाने के बाद उसने हाथ हिलाया कि मैं चढ़ गया हूँ। लोगों ने कहा कि आई डोंट बिलीव कि तुम चढ़ गए हो। वो बहुत खुश थे सब कि देखो मेंढक ने प्रयास किया और वो चढ़ गया। और पता है आपको, खास बात तो यह है कि वो मेंढक क्यों चढ़ पाया? क्योंकि वो बहरा था, इसलिए वो चढ़ पाया। और जब वो चढ़ रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था, जब लोगों ने आकर के उसे सफलता का राज पूछा कि आखिरकार मेंढक तुम चढ़ कैसे गए। सबने सारे से कहा, कुछ उसके घर के लोग थे, तो उसने कहा इशारे से कि मेंढक तुम चढ़ कैसे गए। तो उसने बताया कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे तो लग रहा था तुम लोग कह रहे हो कि तुम चढ़ जाओगे, तुम चढ़ जाओगे, तुम लौट कर मत आना, तुम चढ़ जाओगे, चढ़ जाओगे। तुम्हारे हाथों के एक्सप्रेशन से मुझे ये लग रहा था। तो कई बार लोग आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस चीज को आप अपना क्या है, एक बल बना सकते हैं। उसको आप एक अपना प्लर बना सकते हैं कि उन्हीं नेगेटिव बातों से आपको शिक्षा लेकर उसे अपना मोटिवेशन बना करके आपको सफल होना है। क्योंकि याद रखना, मैं हमेशा कहती हूँ कि आज भी आप असफल ही हैं। कई बार लोग कहते हैं यदि मैंने प्रयास किया फिर मैं असफल हो गया, तो अभी आप 2 मिनट रुक करके सोचिए, क्या आज आप सफल हैं? आज आप असफल ही हैं। यदि प्रयास करेंगे तो प्रयास वाले लोगों की गिनती में आप आएंगे,
कि उनसे आपसे तो अच्छे वो हैं जो प्रयास कर रहे हैं और असफल हो जा रहे हैं। और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि इंसान ही है जो बार बार प्रयास करता है। इसलिए आप प्रयास करना कभी मत छोड़िए, प्रयास करिए, क्योंकि जितना आप प्रयास करेंगे आपको एक्सपीरियंस गेन होंगे कि लाइफ में हमें कैसे जाना है। और सबसे बड़ा कि आपका अंदर वाला बहुत प्रसन्न होगा कि तुम प्रयास कर रहे हो। कई बार देखिए आप दिन में बहुत अच्छे से जब अपना दिन पूरा डे मैनेजमेंट करते हैं, फिर आप रात्रि में जब सोते हैं तो आपको कितनी सुकून भरी नींद आती है। इसी प्रकार जब जिंदगी में आप प्रयास करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो जिंदगी के लास्ट टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ, मैंने प्रयास किया था। नहीं तो कई बार लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हूँ। और एक बात और छोटी सी बात, आपने वो बात सुनी होगी कि आप 4 अमीर व्यक्तियों के साथ में रहिए तो 5वें अमीर व्यक्ति आप बन जाएंगे। इसी प्रकार अगर सलाह लेना हो तो सबसे सफल लोगों से लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो अपने अंदर वाले को अपना दोस्त बना लीजिए, क्योंकि अंदर वाला कौन है? अंदर वाला भगवान ही बैठा रहता है, वो आपको कभी गलत सलाह नहीं देगा। उसी से बातें करिए, मोटिवेट रहिए और कुछ आध घंटे का टाइम निकालिए अपने आप को देने के लिए कि आखिरकार आपके अंदर वाले के मन में चल क्या रहा है, तो आप जिंदगी में सफल हो जाएंगे। इसी के साथ मैं सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हूँ और अंत में यही कहना चाहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे और माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।